हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर आदि हेयर। आज आपको कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा हिस्सा यानी क्लासिफिकेशन का तीसरा हिस्सा पढ़ाएंगे जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड्स। इससे पहले हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़ लिए थे और हमने ओलिगोसेकेराइड्स को भी जो है स्टडी किया। मोनोसेकेराइड्स वो शुगर थे जिसमें सिर्फ एक मोनोसेकेराइड था। ओलिगोसेकेराइड में हमें 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स मिले, जबकि आज जो पॉलीसेकेराइड्स है ये वो कार्बोहाइड्रेट है जिनके अंदर आपको 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स मोर देन 100, 10 से ज़्यादा में मोर देन 100 ज़्यादा सूटेबल है कि आपको इसमें 100 से ज़्यादा छोटे छोटे यूनिट्स यानी मोनोसेकेराइड्स मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसेकेराइड्स का जो एग्जाम्पल है, मैं सबसे पहले अगर आपको बताता चलूँ कि जिस कागज़ पे आप लोग लिख रहे होते हैं, ये कागज़ इस वक्त आपके पास जो पड़ा हुआ है ये पॉलीसेकेराइड है। और इसके अलावा जो पोटैटोज़ आप लोग खाते हैं या चावल आप खाते हैं, बड़े ज़बरदस्त एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलीसेकेराइड के। इसके अलावा सेलुलोज जिसका नाम है, दुनिया में कितने ज़्यादा प्लांट्स है और हर प्लांट का जो सेल है उसके अंदर सेलुलोज आपको नज़र आएगा। सेल वाल की बात करते हैं तो सेल वाल, प्लांट के जो सेल वाल है वहाँ पर जो आपको सेलुलोज मिल रहा है वो भी जो है एक किस्म का पॉलीसेकेराइड है। इसी तरह से काइटिन जो फंजाई के वॉल में है वो भी पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म के पॉलीसेकेराइड है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये आपके स्किन के अंदर मौजूद है। सो एफएससी के लेवल पर हम लोग सिर्फ सिंपल करके पढ़ेंगे एफएससी के लेवल पर, चूँकि यहाँ पर हमें सिर्फ होमोपॉलीसेकेराइड्स का जो है जिक्र है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो है वो उसका जिक्र नहीं है। वो मैं आपको मास्टर लेवल एडवांस जिसमें मेरा इंग्लिश चैनल है वहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। पॉलीसेकेराइड्स के जितने भी टाइप्स है वो आपको आप पढ़ाएंगे इंग्लिश में, मेडिकल ग्लो बाय डॉक्टर आदि के नाम से। सो यहाँ पर आप लोग पहले आ जाइए। पॉलीसेकेराइड में ये छोटे छोटे यूनिट्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स में छोटे छोटे यूनिट्स जो है मिले हुए हैं आपस में। अच्छा, मैं 100 तक नहीं बना सकता, आप लोग समझ जाएंगे कि इस तरह के मोर देन 100 यूनिट्स इस तरह ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ, तो हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या नाम देंगे? पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मतलब है मेनी, सेकेराइड का मतलब है शुगर। तो मेनी शुगर, मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट जब आपस में मिल जाएंगे तो हम उसको नाम देंगे पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, जायके के एतबार से, टेस्ट के एतबार से मोनोसेकेराइड्स मीठे थे, स्वीट थे। ओलिगोसेकेराइड्स भी उसमें आपको स्वीटनेस नज़र आई। बट यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड्स है ये जो है ये स्वीट नहीं है, दीज आर नॉट स्वीट। इसीलिए इनको शुगर कहना भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज शुगर के लिए उनका सोलबल होना लाजमी है और उनका स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए, बट दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। सो इसको शुगर के बजाय नॉन शुगर कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पर नॉट स्वीट एंड नॉन शुगर, राइट। पॉलीसेकेराइड्स का जो फार्मूला है जनाब वो क्या है? वो है C6H10O5, C6H10O5। इसका मतलब ये है कि इस तरह के बहुत सारे यूनिट C6H10O5, बहुत सारे, N का मतलब है मेनी, N मीन्स मेनी, मेनी। सो आपका जो N है इसमें 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, यानी बहुत सारे यूनिट C6H10O5। अब ये C6H10O5 कैसे आया हमारे पास पॉलीसेकेराइड के अंदर? भाई सिंपल सी बात है, ये असल में पहले क्या था? C6H12O6 था मोनोसेकेराइड। अगर आपने पढ़ा हो ग्लूकोज, एक मोनोसेकेराइड C6H12O6 था, ठीक है। जब एक C6H12O6 किसी दूसरे C6H12O6 के साथ कंबाइन होगा तो याद रखिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ओलिगोसेकेराइड में, आप लोग मुझे वहां पर देख सकते हैं। जब 2 यूनिट्स आपस में मिल जाएंगे तो इस दौरान क्या हो रहा था? इस दौरान एक H2O रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है? H2O जो है वो रिलीज हो जाता है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका एक यूनिट है, या आपका जो एक यूनिट है, यहाँ से एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा H2O की शक्ल में। दैट इज़ वाई ये O6 के बजाय O5 हो जाता है। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो पहले 12 था, इसके 2 हाइड्रोजन वाटर बनाने में यूज़ हो जाएंगे, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। सो जब 2 यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो मिलने के दौरान 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए जो बाद में जब बहुत सारे यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये जो इस वक्त एक यूनिट है, इस एक यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो इधर आपको 6 कार्बन नज़र आएंगे, और इधर आपको 10 हाइड्रोजन नज़र आएंगे, और इधर आपको 5 ऑक्सीजन नज़र आएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग परेशान मत होना कि ये C6H10O5 क्यों बना। तो दरअसल में जब ये कंबाइन होते हैं तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं, इसीलिए। अच्छा, इसी तरह जब थर्ड आके कंबाइन हो जाएगा तो वहाँ से फिर एक H2O रिलीज होगा। जैसे जैसे ये कंबाइन होते हैं H2O रिलीज होते जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो आपके पास है, ये सब के सब छोटे छोटे यूनिट्स हैं C6H10O5। तो अब ब्रैकेट में N लिखा हुआ है कि इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिले हुए होंगे, मोर देन 100 यूनिट्स इस तरह मिल जाएंगे। तो ये रहा इसका जनरल फार्मूला हमारे पास। जनरल फार्मूला के बाद हम लोग मज़ीद इसके बारे में आ जाएंगे, इसके टाइप्स की तरफ आएंगे कि इसके टाइप्स कौन से हैं। पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि मैंने कहा था, FSC लेवल पर जो है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो टाइप्स है वो नंबर वन इज ग्लाइकोजिन। नंबर 2 हमारे पास जो है वो यहाँ पर है स्टार्च, और तीसरे नंबर पर जो है वो है सेलुलोज। ये हमारे पास 3 बड़े मशहूर किस्म के पॉलीसैकेराइड्स। इसमें आप बाकी जो मैंने ये नाम बताए थे वो भी इसमें शामिल है, काइटिन भी शामिल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सब शामिल है, बट हम सिर्फ इन 3 को पढ़ेंगे कि ये जो 3 है ये आपके वेल नोन वेल फेमस एग्जांपल है किस चीज़ का, पॉलीसैकेराइड्स का। ये जो 3 के 3 मैंने नाम लिखे हुए हैं, याद रखें ये 3 के 3 जो है ये जानदारों की जिस्म में किस चीज़ का रोल अदा करते हैं, स्टोरेज का। तो ये आपको अक्सर स्टोर्ड शक्ल में मिलेंगे ये वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्लाइकोजन फर्स्ट। ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन इसको हम लोग अगर पहले इसके नाम देंगे, दैट इज फर्स्ट इसका नाम है एनिमल स्टार्च। इसको क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये बॉडी के अंदर स्टोर होता है। अगर मैं ये स्टार्च के बजाय एक और लफ्ज लिख दूं, इधर ये लिख दूं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए हम इस तरह से लिख दें CHO, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहां पर? इन ह्यूमन, ठीक है, इन एनिमल्स आप कहें तो एनिमल ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एनिमल्स के अंदर, जिसमें इंसान भी शामिल है, एनिमल्स के अंदर जो है पॉलीसैकेराइड स्टोर होता है, तो उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन। सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल के अंदर स्टोर होता है। इंसान के अंदर अगर आप इसको देखोगे तो इंसान के अंदर ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको लिवर के अंदर नजर आएगा स्टोर, और ये आपको मसल के अंदर नजर आएगा एज अ स्टोर्ड फॉर्म आपको नजर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, ग्लाइकोजन की शक्ल किसके साथ मिलती जुलती है? स्टार्च की एक शक्ल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसका नाम है अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज। तो ये जो ग्लाइकोजन है इसमें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, टू मेनी ब्रांचेस, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आपको ग्लाइकोजन में नज़र आएंगे। यानी अच्छा, अगर मैं इस तरह कहूँ कि ये एक चेन है पॉलीसैकेराइड का, ठीक है, तो इसमें आपको ब्रांच नज़र आएगा, यहाँ पर ब्रांच, फिर ठीक है, यहाँ से आपको दूसरा ब्रांच नज़र आएगा ऐसे, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ब्रांचेज हैं। तो ये बोर्ड थोड़ा सा लेक्चर मज़ा नहीं करेगा तो मैं सबको, तो ये इस तरह के डायग्राम आपको मिलेंगे किस चीज़ में? ग्लाइकोजन में बहुत सारी ब्रांचेज नजर आएंगे। हर गोल दायरा, याद रखिए, हर गोल दायरा एक मोनोसैकेराइड है। तो इसी तरह से ये मोनोसैकेराइड आपस में
मिले हुए होंगे। अगर आपको याद हो कि जब इस तरह लीनियर चेन में अगर हम देखें, लीनियर चेन में जब मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तो उधर जो बॉन्ड था वो क्या था, 1-6 लिंकेज था या फिर 1-2 लिंकेज था, ठीक है। सॉरी, दैट इज नॉट 1-4 या 1-2 लिंकेज आपको अक्सर नजर आता है, ठीक है, मुख्तलिफ मोनोसेकेराइड के बीच। आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं 1-4 बॉन्ड होगा या 1-2 बॉन्ड होगा। बट ये बहुत स्पेशल पॉइंट है कि जब ब्रांचिंग पॉइंट आएगी तो ब्रांचिंग पॉइंट जो है ये क्या होगा, ये दो मोनोसेकेराइड ऑलरेडी आपस में मिले हुए हैं, तो ब्रांचिंग पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जो है आपके जो है ब्रांच स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से ये ब्रांच है। तो इन ब्रांच के अंदर अगर आप देखोगे, ब्रांच के अंदर यहाँ पर भी आपको कौन सा बॉन्ड नजर आएगा, 1-2 नजर आएगा या फिर 1-4 नजर आएगा, यहाँ पर 1-4 1-4 1-4। लेकिन ये जो जगह है, दिस इज वेरी स्पेशल। इस जगह का नाम क्या है, जहां पर बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन के साथ एक दूसरा चेन जो है लिंक हो रहा है, ये जगह जो है ये इसको बोलते हैं ब्रांचिंग पॉइंट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज ब्रांचिंग पॉइंट। ये जो ब्रांचिंग पॉइंट है, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसका अपने नंबर याद रखना है, दैट इज 1-6। ये जो है ये 1-6 पे जो है ये बॉन्ड बनता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और भी आपकी दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा और भी बताता चलूं कि हाउ इट विल बी लाइक दिस, ये देखिए, अगर मैं शक्ल ड्रॉ कर दूं इनकी, लेट्स सपोज ये रहा एक मोनोसेकेराइड, ये रहा दूसरा मोनोसेकेराइड, और आगे चलते जाइए, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है, आप इसको एन कर दें। तो ब्रांचिंग पॉइंट जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको 6 पे मिलेगी। पहले मुझे बताओ, यहाँ पर अक्सर हम लोग हमेशा O लिख देते हैं, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 6 कार्बन हमेशा रिंग के बाहर होगा ना, तो यहाँ पर जो कार्बन है CH2OH, ये आपका छठा कार्बन है, ठीक है। तो जब ब्रांच बनेगी, ब्रांच के लिए क्या होगा, ब्रांच के लिए हमारे पास यहाँ से जो मोनोसेकेराइड आएगा, ये रहा एक मोनोसेकेराइड, ये रहा दूसरा मोनोसेकेराइड, ठीक है, ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड है। लेकिन अब ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड जो है वो इसके साथ कहाँ से लिंक करेंगे, उसके लिए क्या होगा कि इसका जो कार्बन नंबर 1 है, इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो इसके कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल उसी तरह बॉन्ड बनाएगा जैसा वाटर रिलीज होता था, यहाँ पर भी वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ से भी एक से H और दूसरा से OH निकलेगा, एक वाटर रिलीज होगा तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। सो बॉन्ड का नाम क्या होगा, 1-6 होगा। सो ब्रांचिंग पॉइंट पे जब भी बॉन्ड बनेगा दैट विल बी 1-6 लिंकेज। अच्छा जनाब, सो बात चल रही थी ग्लाइकोजन के हवाले से, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है और यहीं इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आपको नजर आएंगे। अच्छा जनाब, मज़ीद अगर हम लोग इसको मज़ीद आसान कर बनाएं तो मैं बाज़ औक़ात अपने स्टूडेंट्स को बजाय कि दायरे लिख दूं, ठीक है, दायरे लिख दूं, उसको हम लोग यहाँ इस तरह से भी समझा देते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखें इस तरह से। ये बड़ा सिंपल डायग्राम है, जल्दी जल्दी टाइम इसमें नहीं लगता। तो टू मेनी ब्रांचेस आपको नजर आएंगे किस चीज़ में, ग्लाइकोजन के अंदर। ओके, इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, ग्लाइकोजन के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स है वो क्या है, वो ग्लूकोज है, वो फ्रुक्टोज है, वो मानोज है, वो क्या है। सो स्मॉलर यूनिट्स जो है, स्मॉलर यूनिट्स जो इसमें है ग्लाइकोजन के अंदर, जो स्मॉलर यूनिट्स है वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। सो मेनी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ग्लाइकोजन। ओके, अब हम आ जाते हैं, हाँ इसका एक टेस्ट भी हमारे पास है। ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन को अगर आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट इसका ये है, ग्लाइकोजन का टेस्ट। अगर आप चाहो कि मैं देखना चाहता हूँ कि किसी भी सैंपल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्लाइकोजन है, तो बड़ा सिंपल है। आप क्या करें, आप ग्लाइकोजन को अगर मिलाया जाए आयोडीन के साथ, ग्लाइकोजन को अगर आयोडीन के साथ मिलाएंगे तो आपको रेड कलर मिलेगा,
रेड कलर इस बात की निशानी है कि नामालूम सैंपल के अंदर ग्लाइकोजन है, तो ये उसका टेस्ट है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं, नंबर 2 पर। दूसरा कौन सा था? दूसरे नंबर पर जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है वो है स्टार्च, वो है स्टार्च। स्टार्च जो है, स्टार्च हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म है, जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड था, ये भी स्टोर्ड फॉर्म है, लेकिन ये कहाँ पर है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन, कहाँ पर? इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर जो है स्टोर्ड फॉर्म है। दूसरी बात ये कि जिस तरह ग्लाइकोजन के अंदर आपने देखा बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन हुए थे, इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम जो स्मॉलर यूनिट्स होंगे, तमाम के तमाम जो स्मॉलर यूनिट्स होंगे, वो इस बार फिर वो क्या होंगे? वो ग्लूकोज होंगे। तो आप बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ग्लाइकोजन की तरह है, तो मैं बोलूँगा यस, ये बिल्कुल ग्लाइकोजन की तरह है, लेकिन एक फ़र्क है। स्टार्च में आपको लेस ब्रांचेस नज़र आएंगी, ग्लाइकोजन में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नज़र आएगी। फ़र्क नंबर 1। फ़र्क नंबर 2, स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टोर, तो ये फ़र्क है। अच्छा, स्टार्च के हम लोगों ने क्या किया? स्टार्च के हम लोगों ने मज़ीद भी 2 टाइप्स बनाए। एक का नाम है अमाइलोज और दूसरे का नाम है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये 2 डिफरेंट किस्म के स्टार्च है। अमाइलोज जो है ये सॉल्युबल है, ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये सॉल्युबल है, और ये इसके ऊपर आपको ब्रांच नज़र नहीं आएगा, दीज आर अनब्रांच्ड। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये इनसॉल्युबल है, ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते हैं, और ये ब्रांच्ड है। ठीक है, ब्रांच्ड, ब्रांच ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, ब्रांच्ड। सो इसमें आपको इस तरह से ब्रांचेस नज़र आएंगे, लेकिन इनके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन से इसकी ब्रांचेस कम होंगी, तो ये भी बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या फ़र्क है। तो वो ब्रांचिंग की तादाद, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस की तादाद कम है, लेकिन ग्लाइकोजन में ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोजन किस स्टार्च से ज़्यादा मिलता जुलता है, तो आप कहोगे कि अमाइलोपेक्टिन के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड है। सो जनाब, ये था स्टार्च के हवाले से आपको कुछ मैंने बता दिया, और स्टार्च का टेस्ट भी हमारे पास है। अगर आप चाहो तो आप स्टार्च को भी आजमा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्टार्च के लिए जो टेस्ट होगा, टेस्ट फॉर द स्टार्च, उसके लिए आपने फिर से आयोडीन उठाना है। ठीक है, अगर आप स्टार्च को आयोडीन के साथ कंबाइन करोगे तो आपको कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। ब्लू कलर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च मौजूद है। ठीक है, ओके, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या मौजूद है? तीसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है सेलुलोज। सेलुलोज जो है दुनिया का सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। क्यों भाई, क्यों ये मोस्ट अबंडेंट है? इसकी रीज़न क्या है? तो भाई इसकी रीज़न ये है कि दुनिया में कितने सारे प्लांट्स हैं। अगर आप अंदाज़ा करो, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, और हर प्लांट के अंदर आप सेल का बना हुआ है, और हर सेल जो है उसके आसपास सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर सेलुलोज लाजमी है। इसीलिए सेलुलोज चूँकि प्लांट के सेल वॉल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मैं चाहूँ तो इधर लिख भी सकता हूँ, सेलुलोज इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, तो ये आप लोग लिख भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट। इसके अलावा सेलुलोज जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी है, और इसके अलावा सेलुलोज के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बड़ा स्पेशल है। मतलब अगर आप देखो कि सेलुलोज के अंदर जो है स्मॉलर यूनिट्स क्या हो सकती हैं, हर स्टूडेंट इस वक्त इंतज़ार कर रहा होगा कि स्मॉलर यूनिट्स इस सेलुलोज के अंदर क्या होंगे। तो भाई इसका जवाब यही है कि स्मॉलर यूनिट जो है वो यहाँ पर फिर से क्या है, वो ग्लूकोज है। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, बट बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क इसमें ये है कि सेलुलोज के अंदर
जहाँ से आप देखें कि एक मोनोमर अगर मिला हुआ है दूसरे मोनोमर के साथ, तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड बड़ा स्पेशल है। वो जो बॉन्ड है वो अल्फा 1,4 नहीं है, अल्फा 1,4 नहीं है, वो है बीटा 1,4, बीटा 1,4। कितना बड़ा डिफरेंस है। ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4, स्टार्च में अल्फा 1,4, लेकिन सेलुलोज में जो बॉन्ड है वो बीटा 1,4 है। बीटा ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि बीटा क्या है। बीटा उन शुगर को कहते हैं जिसमें OH नीचे आ जाए या OH ऊपर आ जाए कार्बन नंबर 1 पर। मिसाल ये आपका एक शुगर है, ये आपका कार्बन नंबर 1 है। ये कार्बन नंबर 1 पर अगर OH नीचे आ जाए तो उसको हम अल्फा कहते हैं, और अगर OH ऊपर आया तो हम उसको बीटा कहते हैं। बहरहाल इस तरह के भी हमारे पास शुगर होते हैं। सो यहाँ पर बीटा 1,4 लिंकेज होगा, इधर भी बीटा 1,4 लिंकेज। बहुत सारे मोनोमर आपस में मिले हुए हैं, लेकिन बॉन्ड जो है वो बीटा 1,4 है, अल्फा 1,4 नहीं है। इस तरह के मोनोमर्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? सेलुलोज बनाएंगे। और ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज के बारे में एक बड़ा स्पेशल पॉइंट है कि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। इंसान इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और गाय के अंदर ये डाइजेस्ट हो सकता है। मतलब क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है, और शायद इस वक्त आप सबके जहन में आ रहा होगा, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही है, सेलुलेज एंजाइम है। ये जो सेलुलेज एंजाइम है ये हमारी बॉडी में है ही नहीं ये एंजाइम, तो इसीलिए हमारी बॉडी में ये सेलुलोज जो है ये हजम नहीं हो सकता, डाइजेस्ट नहीं हो सकता, हम इसको नहीं तोड़ सकते। ओके, इसके अलावा सेलुलोज का जो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, कागज़ जो है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सेलुलोज। अच्छा जनाब, और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं रह गया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। वीडियोस साथ साथ देखते रहे, लाइक करते रहे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहिए। एवरी टाइम मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, एक तो ये कैमरे की एक मसला है कि मैं मोटिवेशनल बातें नहीं कर सकता क्योंकि टाइमिंग का इशू होता है। अगर मेरा लाइव क्लास होता तो उसमें मैं थोड़ी सी मोटिवेशन भी देता हूँ, बट आप लोग हमेशा बातों पे अमल किया करें और मुस्कुराते रहे, एक्सपेक्टेशन कम से कम रखा करें, स्माइल के साथ काम करते रहे, बर्दाश्त किया करें, जितना आपसे हो सके बर्दाश्त किया करें। इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत सारी आसानियाँ आएंगी। थैंक यू, बाय बाय।